हेलो साथियों, सभी लोग आ जाइए यूट्यूब चैनल पर। आप लोग आज टेंस देखेंगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा तो बहुत ही आगे हम लोग भी बढ़ेंगे और आप लोग भी कुछ सीखने की प्रेरणा रखें। चलिए इस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते रहिए, इसी तरह लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए काल की बात करते हैं। काल क्या है? टेंस। देखिए काल क्या है, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम में अभी पढ़ा रही हूँ तो क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो क्रिया हुआ तो जिस समय का भी मतलब मैं अभी 8 PM में पढ़ा रही हूँ तो 8 PM में क्या हुआ कि हाँ समय का बोध हुआ, तो उसमें मैं पढ़ा रही हूँ ओनली, तो पढ़ा रही हूँ तो क्या होगा कि इसमें समय का बोध हुआ। समय का बोध हुआ तो जो समय का बोध हुआ उसी क्रिया को हम काल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मैंने खाया था तो खाया क्या हो गया? भूतकाल हो गया। मैं खा रहा हूँ तो अभी मैं खा रहा हूँ, तो चाहे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो गया? वर्तमान समय हुआ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या वर्तमान समय हुआ। अब कल मैं पढ़ाऊँगा, देखिए कल मैं खाऊँगा लिखा हुआ तो मैं, लेकिन मैं अपना से बता रहा हूँ मैं कल पढ़ाऊँगा तो क्या होगा? भविष्य की बात बता रहा हूँ कि मैं कल फिर लाइव आऊँगा, चाहे मैं फिर यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन पढ़ाऊँगी, तो क्या भविष्य की बात कर रहे हैं। चलिए टेंस के 3 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। चलिए प्रेजेंट टेंस के हम लोग जानते हैं इसके बारे में। चलिए मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस बता रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए मैं अपना भाषण बता रही हूँ। जो कार्य मैं अभी कर रही हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, जो मेरी होने वाली क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आज खा रही हूँ तो क्या हुआ? अभी मैं खा रही हूँ वर्तमान में। जैसे सोहन ने काम कर रहा है तो क्या वर्तमान हुआ। जो क्रिया हुआ वही वर्तमान काल कहलाता है। जैसे जिस क्रिया से होने का बोध हो उसे क्या होगा? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वह पढ़ रहा है, सूरज पूरब में उगता है, गीता खेल रही है, तो क्या प्रेजेंट टेंस हुआ। अब देखिए मुख्यतः प्रेजेंट टेंस के 3 भेद होते हैं। देखिए सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं उसे मैं आपको बता रही हूँ। इससे वर्तमान समय में किसी काम के करने की सामान्य आदत, स्वभाव या प्रकृति अवस्था आदि का बोध हो उससे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में कुत्ता मांस खाता है तो क्या प्रकृति का बोध होता है। तो कुत्ता हर में मतलब मान लीजिए मांसाहारी जानवर तो तो मांस खाएगा ही। मैं रात में रोटी खाता हूँ तो क्या ये प्रकृति, मेरी आदत है कि मैं रात को रोटी खाता हूँ। पिताजी हमसे डांटते हैं तो क्या है? सौभाग्य पिताजी हमें डांटते हैं। वो बहुत दुबला है, उसको अवस्था में क्या है? वो बहुत दुबला है। चलिए मैं आप लोग को 2 नंबर तत्कालीन वर्तमान काल बता रही हूँ। इससे वर्तमान में किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य मैं यूट्यूब पर एनी टाइम पढ़ाती हूँ, एनी टाइम वीडियो जारी रखती हूँ, एनी टाइम अपलोड करती हूँ, तो उसी को क्या तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। लगातार जारी करने का ही मतलब कह सकते हैं हम लोग कि तत्कालीन वर्तमान काल है। चलिए मैं आगे बता रही हूँ आपको। देखिए अब इसका तत्कालीन वर्तमान काल का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। देखिए कुत्ता मांस खा रहा है, खाने की क्रिया जारी है, पिताजी डांट रहे हैं तो इसी क्षण कहने के समय है। तो पिताजी भी डांट रहे हैं तो क्या पिताजी मतलब क्षण, इसी क्षण मतलब डांटे हैं तो कहने का समय है। देखिए 3 नंबर क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? इससे वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का संदेश, देखिए संदेश या अनुमान का बोध होता है। देखिए मान लीजिए संदेश या संदेह मतलब जैसे नहीं लोग कि मुझे उस पर संदेह है कि वह कार्य कर रहा है, चाहे वो मतलब नहीं कर रहा है, संदेह है। या अनुमान मतलब अनुमान नहीं लगाते कि मुझे मेरा इतना मार्क्स आ जाएगा, तो उस अनुमान का बोध हो, जैसे अनुमान का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में
अमित पढ़ रही है, अमिता पढ़ रही है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि वो पढ़ रही है। माली फूल तोड़ता होगा, ये क्या मुझे संदेह है, अनुमान है कि वो तोड़ता होगा, तोड़ता नहीं है, तोड़ता होगा। चलिए भूतकाल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन देखिए इसमें लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए बताते ही दे रही हूँ आप लोग को। देखिए इसमें क्या है, भूतकाल। जैसे आप लोग टेंस पढ़ें, टेंस में कितने भेद होते हैं ये जाने। देखिए टेंस के 3 भेद होते हैं, तो 3 में आप लोग प्रेजेंट टेंस में आप लोग देखें कितने भेद हैं। तो प्रेजेंट टेंस के भी 3 भेद थे। अब देखिए प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, अब भूतकाल में देखते हैं कि भूतकाल के कितने होते हैं, और बाद भविष्यकाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के आप लोग देखेंगे भूतकाल किसे कहते हैं। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे बीता हुआ समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। किताबी भाषा, लेकिन मैं अपना भाषा में बता दे रही हूँ। देखिए याद करिए, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाया, देखिए और बीता हुआ समय के। राम ने पढ़ा होगा, मतलब क्या बीता हुआ समय के पहले का। मैंने यूट्यूब पर पहले अदर चैनल बनाया था, ठीक है, बीता हुआ हो गया। मैंने इंस्टा चलाया था, ठीक है, बीता हुआ समय की बात है। चलिए ये आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। अ से सफल होता, मतलब उसने सोचा था कि मैं अ से सफल होता, लेकिन हो न पाया। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, पुण्य भूतकाल, अपुण्य भूतकाल। और देखिए 5 नंबर में संदिग्ध भूतकाल, और 6 नंबर में हेतुमद भूतकाल। चलिए सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं उसे से देखेंगे। मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय का कोई काम सामान्यतः समाप्त हुआ। माने इस टेंस में ये पता चलता है कि इसमें सामान्य कोई भी काम समाप्त हुआ। मतलब मान लीजिए मैंने एक पत्र लिखा, समाप्त हो गया, समय बीता हुआ समय में है। मैंने पटना गए, तो ये बीता हुआ समय के बात बता रहा है। दोनों में आसानी भूतकाल, इससे बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध हो। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो पहले ही समाप्त हो गया। देखिए समाप्त हो गया। सीता रोई है, तो सीता पहले ही रोई है, तो क्या समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर पुण्य भूतकाल, इससे बीते समय में क्रिया की पुण्य समाप्ति का बोध होता है। जैसे पूरा समाप्ति का बोध होता है। जैसे मैं वह पटना गया था, पूरा समाप्ति, वो गया था। राम खा चुका था, जाने का काम बहुत पहले हो चुका था, अब पुनः राम खा चुका था, तो ये पुण्य भूतकाल में आएंगे। अब अपुण्य भूतकाल 4 नंबर, इससे बीते समय में क्रिया का पूर्णतः का बोध हो, अपूर्णतः का बोध हो। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ रहा था, पढ़ने का काम जारी था, पूरी नहीं हुआ था। इसे देखिए इस टेंस से ये पता चलता है कि मतलब काम जारी था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं 5 नंबर, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। इससे बीते समय में किसी क्रिया के होने से का संदेह होता है। मान लीजिए कोई बीते हुए समय है, वो जो क्रिया हो रहा है वो उसमें क्या मुझे संदेह है कि पिताजी गए होंगे, तो गए होंगे, ये गए हैं नहीं है मतलब नहीं होता है, गए हैं कि नहीं है उसमें संदेह है मुझे। सोहन ने खाया होगा, मतलब सोहन खाया है कि नहीं खाया है, लेकिन मैं अंदाज से कह सकता हूँ मुझे संदेह है कि वो खाया होगा। चलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ 6 नंबर, इसका 6 भेद हुआ भूतकाल का। हेतुमद भूतकाल किसे कहते हैं। इससे इस बात का बोध होता है कि कोई क्रिया बीते समय में होने वाली थी, मतलब बीते, जैसे मैंने खाया तो उसमें कार्य होने वाली थी, लेकिन उससे कारणवश ना हो सकी, उससे कारणवश क्या ना हो सकी। मैंने खा रही थी और अभी कोई मतलब खा रही हूँ, खा चुकी थी, वो उस समय कोई कार्य मतलब चाहूँगी करने के लिए तो नहीं कर पाई दोबारा कोई भी कार्य, तो क्या हो जाएगा। देखिए राधा आती है, मैं तो जाता, कोई मतलब लड़की आई अब मैं चला जाता, तो कोई कार्य होगा नहीं होगा।
श्याम मेहनत करता तो अवश्य सफल होता। मान श्याम मेहनत करता तब तो न पास होता या सफल होता। इसी को हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। देखिए भविष्य काल के, देखिए हम अपने भाषा में बता रहे हैं भविष्य काल किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाला समय का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे तुम कल पढ़ोगी, आने वाले समय में सोचा जा रहा है अभी, मतलब तुम कल पढ़ोगी तो क्या होगा भविष्य काल। आप खेलते रहेंगे, क्या होगा भविष्य काल। वे जा चुके होंगे भविष्य काल। भविष्य काल के 5 भेद होते हैं। चलिए 5 भेद के आप लोग जल्दी बता रही हूँ। सामान्य भविष्य काल, संभव भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। देखिए इसमें भी हेतु मद भविष्य काल है। सामान्य भविष्य काल क्या है, इससे यह पता चलता है कि कोई भी काम सामान्यतः देखिए भविष्य कहाँ गए जी, सामान्य भविष्य में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे में वह आएगा, तुम खेलोगे, मैं सफल होऊंगा। मुझे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य कर रहा हूँ, मुझे पुनः आशा है कि मैं सफल हो जाऊंगा, वही मैं सफल हो पाऊंगा। मुझे मतलब नहीं होता, एक्सपीरियंस है कि मैं हो जाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंट विश्वास है कि हो जाऊंगा। उसी को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। संभव भविष्य काल, इससे भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी काम करे, उसकी संभावना हो सकता है। देखिए संभव है कि कल में शुरू आएगा, मतलब संभव है, जैसे पूरा गारंटी नहीं कह सकते लेकिन संभव है कि आएगा। मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब नहीं होता है, आशा होता है कि हाँ पढ़ने में ठीक है तो उत्तीर्ण हो जाएगा। उसी को संभव भविष्य काल कहते हैं। पूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं, इससे यह बोध होता है कि कोई भी काम भविष्य में पुनः समाप्त हो जाता है, इससे पुनः भविष्य काल कहते हैं। जैसे में मैं लिख चुका हूँ, वह पढ़ चुका है, वह जा चुकी है, इससे पुनः भविष्य काल कहते हैं। पूर्ण भविष्य काल, इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई भी काम जारी रहेगा। जैसे मान ली मैं लिखता रहूँगा, जैसे मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा और एक दिन ना एक दिन लाइव आऊँगा, तो इसी को हम लोग अपूर्ण भविष्य काल कह सकते हैं। तुम खेलती रहोगी, तो इससे क्या अपूर्ण भविष्य काल के बात हुआ। जैसे मैंने चैनल पर हिंदी ग्रामर का वीडियो अद्भुत टॉपिक लाकर और बच्चों को एक्सपीरियंस दूंगा, तो क्या होगा अपूर्ण भविष्य काल हो गया। चलिए मैं एक लास्ट टॉपिक बच गया है उसको बता रही हूँ। हेतु मद भविष्य काल किसे कहते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँ। यदि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करे, जैसे एक क्रिया है वो दूसरे क्रिया पर निर्भर करे, उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे में राम पढ़ेगा तो पास करेगा, मतलब मान लीजिए वो राम पढ़ रहा है, क्रिया हो रहा है, लेकिन पढ़ेगा तभी तो पास करेगा। रहीम आएगा मैं जाऊंगा, मान लीजिए माँ आएगी तो मैं घर से जाऊंगा पढ़ने के लिए। इसी को हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। चलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मैं आगे आप लोग को कारक पढ़ाऊँगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहे, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है।